अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी टीचर वर्दा और हम लोग कर रहे थे यूनिट नंबर 9 जो कि है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। आइए उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 9A कर रहे थे जिसमें हम करने लगे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए आइए रीड करते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस को। वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। लेट्स सी। साद buys a kg of biscuits from a bakery on 6 different days. साद ने kg के बिस्किट्स लिए हैं और 6 different days पे लिए हैं। Let's see. The prices he pays are ₹8. That means ₹10, ₹7.5, ₹12, ₹11.5, ₹9.25। इसका मतलब है कि साद ने 1 kg के बिस्किट्स 6 डिफरेंट डेज पे लिए हैं और हर डे पे उसकी बिस्किट की प्राइस डिफरेंट थी। मे बी शायद उसने किसी और फ्लेवर के लिए होंगे, दैट्स द रीजन कि हर बिस्किट की प्राइस हर दिन डिफरेंट आई है। सो नाउ दे आर आस्किंग यू फाइंड द एवरेज प्राइस। 6 डेज में उसकी एवरेज प्राइस क्या है जो उसने लाजमी खर्च की है। सो लेट्स फाइंड आउट थ्रू द फॉर्मूला। What is the formula of finding the average? It's actually sum of all the numbers divided by the total number. तो इन सब का सम क्या होगा? 8 plus 10 plus 7.50 plus 12 plus 11.75 plus 9.25 divided by how many days? It's already written 6. If you want to confirm, we can count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, what is the number when you add them? It will become 58.5 divided by 6. Now, I'm going to divide this number. मैं इसको divide करूंगी। यहाँ पे मैं छोटा सा इधर I'm going to show a rough work. What is 5 times 9 is 54, which is this, और 9 को मैं point इधर है, मैं point को इधर भेज दूंगी। What is 6 times 6 is 36, 6 times 7 is 42. So I'm going to write 7, 42, sorry, we're going to write it nicely. 42 को minus करेंगे, you will get 3 because you already have given point. It will change into this. So the answer is, so the average money he has spent on daily basis is 2.75 rupees. So this is the amount he has spent daily on buying a biscuit. So this is what the purpose of average is. Let's move toward the next question. So students, जो हमारा next question है वो एक table की form में है. Let's read out the table. The table shows the number of girls and boys in a school. ये एक school का data है जिसके अंदर number of classes हमारे पास 5 तक है और information क्या given है हमारे पास कि हर class में कितनी girls और कितने boys हैं जो attend कर रहे हैं school को। So, मैंने आपकी आसानी के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स जो टोटल स्कूल में थे उनको ऐड कर लिया है, नंबर ऑफ बॉयज भी मैंने ऐड करके लिख लिया है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट द क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क अस और हमें इस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या क्या चीजें आस्क की गई हैं, क्या पूछा गया है। लेट्स डू इट। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास। फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल होना चाहिए कि पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में और स्कूल में हर क्लास में कितनी गर्ल्स थी, उनका क्या एवरेज है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ऐड देम, जो है फॉर्मूला। टोटल नंबर को हम, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फुल फॉर्मूला, इट्स एवरेज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 156 और कितनी क्लासेस में हैं ये सारी गर्ल्स? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस में हैं।
So let's find out the answer on the next board. So students, अब हम find out करेंगे average. Total हमारे पास जो number of girls थी हर class में that was 156 और कितनी classes थी 7. So average equals to 156 divided by 7. If you're going to divide 156, 7 का table read out करें. 7 twos is 14, you will get 1, again 16, 7 times 2 is 14, again you will get 2, there is no number, I'm going to put a point, it will give 0, again 7 times 2 will give me 14 and it will keep on moving and going. So the answer is 22.2. So the number of girls, the average number of girls that we are going to get is 22.2. Let's find out B part. The average number of boys in each class. So students, हमारे पास total number of boys होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पास है, उसको हम जितनी भी classes हैं उसके साथ हम divide कर देंगे. So average equals to total क्या है? 154 divided by 7. हम इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करूंगी मैं 154 को 7 के साथ. It's 2 times 14. I will get 1. Again, I'm going to take 4 down. It's 2 times 14. So the average number is 22 boys in each class. All right. Total number of children in school. स्कूल में कितने बच्चे हैं? तो स्कूल में गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं. हम उनको टोटल करेंगे और ऐड कर देंगे. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी है और टोटल नंबर ऑफ बॉयज भी है. सो टोटल, बिकॉज उसने हमसे टोटल पूछा है, आई एम गोइंग टू ऐड 156 प्लस 154 which will give me, I'm going to show a small rough work over here. 156, I hope that it's visible to you. It will be 10, again 5 plus 5 will be 10 plus 11 and then it's 310. So total कितने बच्चे हो गए हमारे पास? 310. चलिए आइए चलते हैं इसका डी पार्ट करते हैं. So students, अब हमारा डी पार्ट है the average number of children in each class. अब उसने एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन मांगे हैं हर क्लास में. हर क्लास में दैट मीन्स हमारे पास गर्ल्स एंड बॉयज का टोटल करना है हमने, जो कि हमने लास्ट पार्ट में कर लिया है. दैट इज 310 और हमारे पास टोटल क्लासेस कितनी थी? 7. अब उसको हम डिवाइड करते हैं. सो एवरेज इज, उसी फॉर्मूला में डालेंगे. सम हमने पहले कर लिया विच इज 310 डिवाइडेड बाय 7. लेट्स डिवाइड कि हर क्लास में कितना बच्चा मिनिमम होना चाहिए. 7 times 4 is 28. 31 minus 28 will be 3. And then I'm going to put the 0 down. Again, it's 4. 7 times 4 is 28. It will again become 2. I'm going to add a point so that to make it a bigger number. So 7 times 2 is 14. So it will keep on going. So the average answer is हर क्लास में 44.2 total बच्चा होना चाहिए. Means 44.2 girls and boys both. So we are done with the word problems and we are done with handling information with the help of table and with the help of finding out the average. So keep on practicing this method and it will help you out in understanding how to handle information and data. Take care. Allah Hafiz.